ये दास्तान उस हकीकत का आईना है जिस पर कुरान और हदीस ने बार बार रोशनी डाली है कि सब्र करने वाले अल्लाह के महबूब होते हैं और हसद करने वाले अपनी ही आग में जलकर खाक हो जाते हैं। पुराने जमाने की एक बस्ती थी जिसके गली कूचों में मिट्टी की खुशबू और झोपड़ियों की सादगी बसी हुई थी। वहीं एक गरीब मगर नेकदिल औरत अपने इकलौते बेटे के साथ जिंदगी बसर करती थी। उसका शौहर कब्र की मिट्टी में सो चुका था और उसकी आंखों का सहारा अब वही लड़का था, उम्र 14-15 बरस की, जिस्म कमजोर मगर आंखों में उज्जवल उम्मीद की चमक। लोग कहते कि यह औरत गरीब है मगर दिल की दौलतमंद। उसकी चादर पुरानी सही मगर पाक साफ रहती। उसका घर टूटी दीवारों वाला सही मगर दरवाजे से कभी मुस्कुराहट की रोशनी गायब न होती। मगर उसी मोहल्ले में एक दूसरी औरत भी रहती थी। चेहरे पर नक्खली नूर, जबान पर मीठे बोल, औरतों की महफिलों में बैठे तो ऐसे लगे जैसे बड़ी ही रहमदिल और सादगी पसंद हो। मगर हकीकत में उसके दिल के तहखाने में हसद की आग जलती रहती। उसे गरीब पड़ोसन की इज्जत, उसके बेटे की मासूमियत और उसकी सब्र से भरी आंखें कभी भांति न थीं। वह अपने शौहर के साथ रहती थी जो दिखावे में शरीफ था मगर बीवी की चालाकियों का साथी। जब भी नेकदिल औरत को मोहल्ले की किसी औरत से तारीफ मिलती, इस चालाक औरत का कलेजा जलने लगता। भीतर ही भीतर वह सोचा करती, क्यों इस गरीब औरत को लोग नेक कहते हैं? क्यों इसका लड़का सबकी दुआएं ले जाता है? आखिर इस बस्ती की नजरें क्यों इस पर ठहरती हैं, मुझ पर क्यों नहीं? चेहरे पर नकली मुस्कान सजाकर वह अक्सर नेकदिल औरत के घर आती, मीठी बातें करती और जब लौटती तो जबान पर चाशनी होती मगर दिल में कांटे। मोहल्ले की औरतें उसे समझ न पाती मगर उसकी आंखों की गहराई में छिपी चालाकी को कभी कभी कोई बूढ़ी निगाह भांप लेती और तस्बीह घुमाते हुए कहती, अल्लाह रे, हर चांदनी उजली नहीं होती। उस बस्ती में एक रोज अजीब मंजर हुआ। दोपहर का वक्त था, हवा में सुस्ती और गली कूचों पर खामोशी पसरी थी। लोग अपने अपने घरों में दोपहर की रोटी खाकर आराम कर रहे थे। तभी गली के नुक्कड़ पर एक अजनबी दरवेश आया। चेहरा सफेद दाढ़ी से ढका हुआ, जिस्म पर साधारण मगर साफ कपड़े, हाथ में एक लाठी और कांधे पर पुराना सा झोला। आंखों में गरीबी नहीं बल्कि तस्लीम का नूर था। वह धीरे धीरे चलते हुए मोहल्ले की मस्जिद के पास आकर बैठ गया। सूरज की तपिश उसके माथे को भिगो रही थी मगर उसके होंठों पर सब्र और अल्लाह का जिक्र था। कुछ लोग उसे देखकर आगे बढ़ गए, कुछ ने ताज्जुब से देखा मगर किसी ने उसके पास बैठने की हिम्मत न की। उसी वक्त नेकदिल औरत ने अपने छोटे से घर का दरवाजा खोला। उसके हाथ में मिट्टी की तश्तरी थी जिसमें थोड़ी सी रोटी और एक कटोरी दाल थी, वही जो उसने और उसके बेटे ने खाने के लिए पकाई थी। बेटे ने मासूम निगाहों से मां को देखा और कहा, अम्मी, हम दोनों खाएंगे तो पेट भर जाएगा, मगर अगर ये दरवेश भूखा है तो? मां ने बेटे के सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, बेटा, अल्लाह के नाम पर दी गई निवाला कभी कम नहीं होता। जो अल्लाह के बंदों के साथ तकसीम किया जाए उसमें बरकत उतरती है। दोनों ने तश्तरी उठाई और दरवेश के पास पहुंचे। औरत ने झुकी हुई निगाहों से कहा, हजरत, यह हमारा थोड़ा सा खाना है, कबूल कर लीजिए। दरवेश ने हाथ उठाकर दुआ दी और धीमी आवाज में बोला, अल्लाह तेरे घर में हमेशा बरकत रखे बेटी, तूने अपने हिस्से से दिया है और यही असल इनाम है। उसने निवाला लिया, आंखें बंद की और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने लगा। बेटे की आंखों में अजीब सुकून था, जैसे उसने पहली बार इंसानियत का असली रंग देखा हो। मगर उधर से चालाक औरत अपने घर की खिड़की से यह मंजर देख रही थी। उसने दांत भींचे और मन ही मन सोचा, दिखावा है सब, यही खेल है गरीबों का। एक टुकड़ा रोटी देकर लोगों की निगाहों में जगह बना लेते हैं। देखना, मैं इस चाल को यूं ही नहीं छोड़ूंगी। वह बाहर आई, बनावटी लहजे में बोली, अरे दरवेश बाबा, मेरे घर भी आइए, यहां तो खाने पीने की भरमार है। मगर दरवेश ने सिर्फ नेकदिल औरत की तश्तरी की ओर इशारा करके कहा, जो दिल से दिया जाए वही असल दौलत है, बाकी हर चीज दिखावा है। उसके यह अल्फाज तीर की तरह उस चालाक औरत के दिल में लगे। उसने नखली मुस्कान को और चौड़ा किया मगर भीतर ही भीतर उसकी जलन और भड़क उठी। इधर माँ और बेटा अपने टूटे घर लौटे। उनके पास खाने के लिए कम था मगर दिल में तसल्ली और आंखों में शुक्र का नूर भर गया। उस रोज से बेटे के दिल में दरवेश के लिए अजीब सी मोहब्बत बैठ गई और माँ के सब्र में और मजबूती। दूसरे रोज सुबह का मंजर बड़ा अजीब था। आसमान पर हल्की हल्की ठंडक उतर रही थी और गली के नुक्कड़ पर वही दरवेश बैठा था। उसके हाथ में तस्बीह थी, होंठों पर जिक्र
और आंखों में एक अजनबी सुकून। मोहल्ले के लोग गुजरते, देखते और अपने अपने काम में लग जाते, मगर नेक दिल औरत का बेटा दौड़ता हुआ उसके पास आया और सलाम किया। दरवेश ने सर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कल तेरी माँ ने मुझे अपने हिस्से का निवाला दिया था। मैंने रात भर दुआ की है कि अल्लाह उसके घर को बरकत से भर दे। थोड़ी देर बाद जब माँ वहां पहुंची, दरवेश ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक साधारण सा मिट्टी का घड़ा निकाला। घड़े का रंग फीका, ऊपर हल्की सी दरार, देखने में तो मामूली, मगर उसके चेहरे से नूर झलक रहा था। उसने वह घड़ा औरत के हाथ में देकर कहा, बेटी, यह घड़ा तेरे घर में रख ले। इसमें जो खाना रखेगी खत्म न होगा, बशर्ते तेरी नीयत हमेशा पाक और सच्ची रहे। अगर दिल में लालच, हसद या फरेब आ गया तो यह बरकत छिन जाएगी। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से घड़ा लिया और बेटे की तरफ देखा। लड़के की आंखों में खुशी और हैरत की चमक थी। घर पहुंचकर उसने घड़े में कल की बची हुई दाल रखी। बेटा सोच रहा था शायद कल ही खत्म हो जाएगी, मगर शाम तक वही दाल ताजी और गर्म रही। अगले दिन जब उन्होंने उसमें और थोड़ा आटा रखा तो अजीब बात हुई, रोटियां कितनी भी तोड़ो खत्म ही न होती। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल गई कि गरीब औरत के घर खाने की बरकत उतर आई है। जो भी भूखा आता उसे रोटी और सब्जी मिल जाती। बच्चे दौड़कर कहते, उसके घर से कभी खाना खत्म नहीं होता। मगर यह बात चालाक औरत के कानों तक पहुंची तो उसका दिल जल उठा। उसने अपने शौहर से कहा, देखते हो, कल तक जो टुकड़े टुकड़े में जी रही थी, आज सब उसके दर पर दस्तक दे रहे हैं। ये सब उस दरवेश की वजह से है, मगर मैं इस घड़े को हासिल करके ही रहूंगी। उसके शौहर ने आंखें नीची कर ली। वह औरत हसद की आग में जल रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ वही घड़ा था और उसी को हथियाने की चाल उसने दिल ही दिल में बुननी शुरू कर दी। रात का वक्त आया। सब लोग अपने अपने घरों में सो गए थे, मगर एक घर में नींद से ज्यादा जलन की आग जल रही थी। वही चालाक औरत जिसकी आंखें ही अब सिर्फ उस बरकत वाले घड़े पर टिकी थीं। उसने अपने शौहर से धीमी आवाज में कहा, आज रात ही वक्त है। अगर यह घड़ा हमारे हाथ लग गया तो हमारी रसोई कभी खाली न होगी। मोहल्ले की इज्जत भी हमें ही मिलेगी और यह गरीब औरत फिर वही फटेहाल रह जाएगी। शौहर ने झिझकते हुए कहा, मगर लोग जान गए हैं कि यह घड़ा दरवेश ने उसे दिया है। अगर बात खुल गई तो बदनामी होगी। औरत ने आंखें तरेरी और बोली, अरे कौन देख रहा है रात के अंधेरे में? जो चाहोगे वही सच बना देंगे। चुपचाप मेरे साथ चलो। दोनों अंधेरे में दबे कदम चले। गरीब औरत का घर तो खस्ता हाल था। दरवाजे पर सिर्फ पुरानी लकड़ी की किवाड़ें और ढीली सांकल। उन्होंने धीरे धीरे खटखटाकर उसे खोला और घर में दाखिल हो गए। अंदर कोठरी में घड़ा रखा था मिट्टी का, मगर चांदनी की झलक पड़ते ही ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई अजीब सी रोशनी सो रही हो। चालाक औरत ने फौरन उसे उठा लिया। उसके चेहरे पर फतह की हंसी फैल गई और उसने फुसफुसाकर कहा, अब देखना किसे कहते हैं बरकत। कल से यह घड़ा हमारे घर की रोटी बढ़ाएगा। वे दोनों चोरी करके भाग आए, मगर घड़े को उठाते ही उनके दिलों में अजीब सी घुटन और बेचैनी समा गई। न जाने क्यों उस बरकत का नूर उनके दिलों में उतरने की बजाय और ज्यादा बोझिल हो गया। इधर गरीब औरत ने आधी रात को करवट बदली तो कोठरी खाली पाई। घड़ा गायब था। उसका दिल धक से रह गया। बेटा जाग उठा और रोते हुए बोला, अम्मी, अब तो हम भूखे रह जाएंगे। अल्लाह ने जो नेमत दी थी वह चली गई। माँ ने बेटे को सीने से लगाकर कहा, नहीं बेटा, हम अल्लाह पर सब्र करेंगे। जिसने दिया था वही चाहे तो और दे सकता है। चोरी करने वाले ने घड़ा ले लिया, मगर नेमतें सब्र करने वालों के साथ रहती हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर लहजे में शिकवा नहीं था। घर खाली हो गया, मगर दिल अल्लाह की याद से भरा रहा। सुबह का उजाला मोहल्ले की गलियों में उतरा, मगर नेक दिल औरत के घर के भीतर अंधेरा गहरा था। मिट्टी का वह घड़ा जो बरकत का जरिया बना था अब गायब था। बेटे ने जागते ही पहली नजर कोठरी की ओर डाली और सुबकते हुए कहा, अम्मी, घड़ा नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे? कल तक तो हमारा चूल्हा जलता था, आज फिर खाली हाथ रह गए। माँ ने उसका सर सहलाते हुए धीमी आवाज में कहा, बेटा याद रखो, बरकत चीज में नहीं नीयत में होती है। अगर हमारी नीयत पाक रही तो अल्लाह और दरवाजे खोल देगा। उसने बेटे को गले लगाया और फिर टूटी फूटी चौखट से बाहर निकलकर आसमान की तरफ नजर की। होंठ हिल रहे थे। ऐ परवरदिगार, तू गवाह है, हमने तेरी नेमत की कदर की। अगर हमारी आजमाइश है तो हमें सब्र की ताकत भी अता कर। बस्ती वालों में सुबह से कानाफूसियां शुरू हो गईं। किसी ने कहा, अरे कल तक तो उसके घर से रोटियां बांटी जा रही थीं, आज चूल्हे में धुआं तक नहीं उठा। कोई बोला,
बरकत का घड़ा खुद ही गायब हो गया होगा। शायद झूठ था सब, मगर कुछ बुजुर्ग और हमदर्द पड़ोसी बोले, नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है कि उसके दरवेश को खाना खिलाने की नीयत सच्ची थी। अल्लाह ऐसे दिलों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। बस्ती की औरतें जब इकट्ठा होती तो चालाक औरत अपनी मीठी जबान में ताना कसती, कहती थी बरकत है। अब कहां गई बरकत? देखा, सब दिखावा था। मगर नेकदिल औरत चुप रहती। उसकी आंखों में आंसू होते, मगर जबान पर शुक्र और सब्र। जब बेटा रोता तो वह उसे यही कहती, चोरी हुई है तो अल्लाह गवाह है, जिसने लिया है वह चैन से नहीं रह पाएगा, और जो सब्र करता है उसके दरवाजे पर रहमत आती है। दिन गुजरते गए। उनके चूल्हे पर फिर वही 2 रोटियां, वही एक कटोरी सब्जी। कभी पेट भरता, कभी अधूरा रह जाता, मगर दोनों माँ बेटे के दिल में यह यकीन और मजबूत हो गया कि सब्र करने वालों का मालिक अल्लाह है। बस्ती में कुछ लोग अब खुलकर कहने लगे, देखो ये औरत कैसी है। बरकत का जरिया छिन गया, मगर इसके चेहरे पर शिकायत का साया तक नहीं, बस अल्लाह अल्लाह करती रहती है। इधर चालाक औरत अपने घर में घड़ा रखकर खुश थी। पहले दिन उसने उसमें आटा रखा और देखा कि वाकई खत्म न होता। उसने शौहर से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, असली बरकत अब हमारे घर है। मगर जैसे जैसे दिन गुजरे, उस घड़े से निकली रोटियां स्वाद में कड़वी और बेस्वाद हो गईं। खाने वाले पड़ोसी कह उठते, अजीब है, जितनी रोटियां बनाओ उतनी रह जाती हैं, मगर पेट भरता ही नहीं। उसकी आंखों की जलन तो बुझी नहीं, उल्टा और भड़क उठी। उसने घड़े को ताक में रखा, मगर दिल की बेचैनी और बढ़ी। उधर गरीब औरत अपने बेटे के साथ सुकून से बैठती और कहती, बेटा, अगर अल्लाह चाहे तो एक दाने से भी पूरे खानदान को पाल सकता है। हमें सब्र से रहना है। उसके सब्र की खुशबू धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल रही थी, जबकि चोरी का घड़ा भी उस चालाक औरत के दिल की आग को और भड़काता जा रहा था। दिन गुजरते गए। गरीब औरत अपने बेटे के साथ कम वक्ते खाने और सब्र की छांव में जिंदगी काटती रही। मोहल्ले के लोग भी अब यह समझने लगे थे कि उसके सब्र में ही एक अजीब सी ताकत है, मगर भीतर ही भीतर उसके दिल की गहराई में यह तड़प जरूर थी कि क्यों वह बरकत वाला घड़ा हमसे छिन गया। इसी बीच एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और बस्ती की गलियों में सोने जैसी धूप उतर रही थी, वही दरवेश फिर से बस्ती में दाखिल हुआ। इस बार उसके चेहरे पर और ज्यादा नूर था और कदमों में और भी वकार। लोग हैरत से उसे देखते और आपस में फुसफुसाते, वही दरवेश लौट आया है, शायद अब कुछ होने वाला है। दरवेश सीधे उस गरीब औरत के घर की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने सलाम किया। औरत और उसका बेटा फौरन बाहर निकले। उनकी आंखें छलक पड़ी। शुक्र के थे। दरवेश के हाथ चूमे और बोला, हजरत, आपका दिया हुआ घड़ा गायब हो गया। हमें शक है किसी ने चुरा लिया। दरवेश की आंखें गहरी और सोचमंद हो गईं। उसने औरत की तरफ देखा और कहा, बेटी, तू गम न कर। घड़ा तो मिट्टी का था, बरकत अल्लाह की अमानत थी। तूने सब्र किया और सब्र ही असली करामत है। फिर उसने अपनी झोली में हाथ डाला और एक छोटा सा साधारण मिट्टी का बर्तन निकाला। यह बर्तन पुराने जमाने की सुराही जैसा था, मगर उसके मुंह पर चमकदार ढक्कन रखा हुआ था। उसने वह बर्तन औरत के हाथ में देकर कहा, इसे संभाल कर रख, जब तक तेरी नीयत पाक है और तेरे दिल में अल्लाह का यकीन है। यह बर्तन तेरे लिए रहमत का जरिया होगा। इसमें जो रखेगी वह सड़केगा नहीं, कम होकर भी खत्म नहीं होगा। मगर याद रख, अगर लालच तेरे दिल में आया तो इसकी करामत भी छिन जाएगी। औरत कांपते हाथों से बर्तन लिया, बेटे की तरफ देखा और रोते हुए बोली, अल्लाह का शुक्र है, उसने हमें हमारी सब्र का इनाम दिया। उस रात जब उन्होंने उस बर्तन में थोड़ी सी सब्जी रखी तो अगली सुबह तक वही सब्जी ताजा रही। बेटे ने चकित होकर कहा, अम्मी, ये तो सचमुच करामत है। माँ ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, हाँ बेटा, मगर याद रखना, यह अल्लाह की रहमत है, इसे कभी अपना कमाल मत समझना। उसी गली के मोड़ पर चालाक औरत खड़ी यह मंजर देख रही थी। उसने दांत भींचे और मन ही मन सोचा, एक घड़ा तो मेरे हाथ आया, मगर अब यह नया बर्तन भी उसके घर पहुंचा। जब तक यह सब चीजें उसके पास रहेंगी, लोग उसी की इज्जत करेंगे। नहीं, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी आंखों में जलन और गहरी हो गई और दिल में हसद का बीज और गहरा बैठ गया। दरवेश के जाने के बाद बस्ती में अजीब सी हलचल फैल गई। लोग फुसफुसाते हुए कहते थे, वाकई अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। देखो, चोरी होने के बावजूद इस औरत के घर फिर से करामत उतर आई। कुछ लोग दरवेश की दुआओं का ताजा असर देखकर दंग थे और कुछ ने सीने पर हाथ रखकर कहा, यह औरत गरीब सही, मगर इसके सब्र और सच्चाई ने इसे मुकाम दिलाया है।
हम में से कितने लोग होते हैं जो चोरी के बाद भी शिकायत न करते, मगर जहां मोहब्बत और यकीन बढ़ रहा था वहीं हसद और जलन भी और भड़क रही थी। चालाक औरत की आंखों में अब सिर्फ वही मिट्टी का बर्तन था। उसने अपने शौहर से देर रात कहा, क्या देखा तुमने? कल तक तो हमारे पास खड़ा था, मगर उसमें बरकत अजीब थी, खाने से पेट भरता नहीं था, सब्जी का जायका बिगड़ जाता था। और आज इस गरीब औरत के घर जो नया बर्तन पहुंचा है उसमें असली करामत है। लोग फिर उसके दर पर दस्तक देंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, शौहर ने आह भरकर कहा। और क्या कर सकती हो? चोरी पहले ही हो चुकी है, अब फिर वही काम करने चली हो क्या? वह औरत तुनक कर बोली, चोरी से भी बड़ा काम करूंगी, इस बार उसकी इज्जत पर वार करूंगी। लोग उसके घर का खाना खाते हैं, कल मैं सबके दिलों में जहर घोल दूंगी। उन्हें यकीन दिलाऊंगी कि यह सब जादू टोना है, अल्लाह की रहमत नहीं। उसकी आंखों में अब सिर्फ जलन नहीं बल्कि चालाकी की चमक थी। उसने मोहल्ले की औरतों को टोह लेना शुरू किया। जब भी कुएं पर पानी भरने जाती, नक्खली ताज्जुब से कहती, अरे बहनों, ये कैसी बात है? एक गरीब औरत के घर हर बार करामत कैसे उतरती है? क्या कभी सोचा तुमने, कहीं यह सब जादू टोने का खेल तो नहीं? औरतें पहले हंसती, मगर उसके बार बार के तानों से कुछ के दिलों में शक की लकीर पड़ने लगी। इधर नेकदिल औरत अपने बेटे के साथ उसी मिट्टी के बर्तन को संभाल कर रखती। जब कोई भूखा दरवाजे पर आता तो वह बर्तन से खाना निकालकर पेश करती और कहती, यह अल्लाह का दिया हुआ है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं। हमने जो पाया है बांटना हमारा फर्ज है। बस्ती के मासूम बच्चे उसके घर दौड़ते और कहते, खाला हमें भी रोटी दो। वह मुस्कुरा कर देती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। मगर चालाक औरत का दिल और जलने लगा। वह सोचती, लोग क्यों इसकी दावत की तारीफ करते हैं? क्यों कोई हमारे घर से सुकून लेकर नहीं जाता? उसके घर का चूल्हा तो जलता था, मगर वहां से न तसल्ली मिलती थी न सुकून, और इसी फर्क ने उसकी जलन को जहर बना दिया। रात को वह बिस्तर पर लेटी, मगर करवटें बदलती रहीं। उसके कानों में बार बार वही बात गूंजती, अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। वह बड़बड़ाकर बोली, देखते हैं कब तक उसकी हिफाजत होती है। अब की बार मैं ऐसा वार करूंगी कि उसके सब्र और सच्चाई पर भी लोग शक करने लगे। उसके दिल में बोया गया हसद का बीज अब जहरीला पेड़ बनने को था। मोहल्ले की गली में इन दिनों एक नई हवा चलने लगी थी। कुछ लोगों की जबान पर उस औरत के सब्र और अल्लाह की रहमत की बातें थीं, मगर कुछ के दिलों में शुबहा और शक के बीज पड़ चुके थे। और यह बीज बोने वाली वही चालाक औरत थी। वह औरत हर जगह अपने बनावटी मासूम लहजे में ऐसी बातें कहने लगी कि सुनने वालों के दिल कांप उठते। यहाँ तक कि मस्जिद के आंगन में भी वह धीरे धीरे फुसफुसाकर कहती, बहनों भाइयों, सोचो तो सही, क्या यह मुमकिन है कि किसी के घर का खाना कभी खत्म न हो? यह सब अल्लाह का करिश्मा नहीं बल्कि कोई छुपा हुआ जादू टोना है। कभी हंसकर कहती, मैंने तो सुना है ऐसी औरतें रात के अंधेरे में कोई ताबीज जलाकर दुआएं पढ़ती हैं। कभी भौहें चढ़ाकर बोलती, अरे आजकल तो जिन्नात के जरिए भी काम करवाए जाते हैं, कौन जाने इस बर्तन में कौन सा जिन्न बंधा हो। धीरे धीरे उसकी ये बातें मोहल्ले के कुछ हल्के फुल्के दिमाग वाले लोगों के कानों में बैठ गईं। वे आपस में कहने लगे, सच है, यह सब बड़ा अजीब है, हम में से किसी के घर ऐसा क्यों नहीं होता? यह औरत ही क्यों? इधर जब नेकदिल औरत दरवेश का दिया हुआ बर्तन खोलती और भूखों को खाना देती तो कुछ चेहरे ताज्जुब से देखते, मगर अब उनमें छुपा हुआ शक भी झलकने लगा। एक दिन मोहल्ले की औरतों का हुजूम उसके दरवाजे पर पहुंचा। उनमें से एक ने तनिक कठोर लहजे में पूछा, बहन सच सच बता, यह सब कैसा है? तेरे घर से खाना क्यों कभी कम नहीं होता? तूने कहीं कोई टोना टोटका तो नहीं किया? उस औरत का दिल कांप उठा, मगर उसने सीधे जवाब दिया, अल्लाह गवाह है, मैंने न कभी टोना किया न जादू, यह सब रहमत है। हमने एक भूखे दरवेश को निवाला दिया था, उसी की दुआ से यह बर्तन मिला। मगर औरतें बड़बड़ाती हुई चली गईं। चालाक औरत दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर फतेह की मुस्कान फैल गई। उसने घर पहुंचकर अपने शौहर से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, एक एक दिल में शक डाल दूंगी। अब अगला कदम यह होगा कि हम झूठे सबूत रखेंगे। लोग वैसे ही आधे यकीन में हैं, जरा और हवा मिली तो उसके सब्र और सच्चाई पर भी इल्जाम लगेगा। उसके शौहर ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर दरवेश फिर आ गया तो? वह औरत हंसकर बोली, दरवेश तो हर रोज नहीं आता, लोग हर रोज बातों में आ जाते हैं। बस देखना, मोहल्ला दो हिस्सों में बांट जाएगा, आधे उसके साथ आधे हमारे। इधर नेकदिल औरत अपने बेटे के साथ रो रो कर दुआ कर रही थी। उसने बेटे से कहा, बेटा, इल्जाम का जवाब इल्जाम से नहीं, सब्र से दिया जाता है। अगर लोग हमें गलत समझें तो अल्लाह हमारे सब्र का गवाह बनेगा।
उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर आवाज में यकीन था। अब चालाक औरत का हसद जहर बन चुका था। अफवाहों ने आधे मोहल्ले के दिलों में जगह बना ली थी, मगर आधे अब भी उस नेक दिल औरत की सच्चाई पर यकीन रखते थे। यही बात उस चालाक औरत को और बर्दाश्त न हुई। उसने ठान लिया कि अब सिर्फ अफवाहों से काम न चलेगा, बल्कि ठोस इल्जाम लगाना पड़ेगा। एक रात उसने अपने शौहर को बुलाकर कहा, सुनो, अब हमें असल खेल खेलना होगा। इल्जाम बिना सबूत के टिकता नहीं। हम उसके घर में ऐसी चीजें छुपाएंगे कि लोग देखेंगे और यकीन करेंगे कि वह सचमुच टोना टोटका करती है। शौहर ने कांपते हुए पूछा, क्या करने का इरादा है? वह औरत बोली, मेरे पास पुराने ताबीज हैं जिन पर अजीब सी लिखावट है। उन्हें उसके बर्तन के पास रख देंगे, फिर सुबह मोहल्ले वालों को बुलाकर कहेंगे, देखो यही है असल राज। उसकी आंखों में चालाकी की चमक और जहर भरा था। रात के सन्नाटे में दोनों दबे पांव उस गरीब औरत के घर की तरफ बढ़े। अंधेरे में उन्होंने चुपचाप बर्तन के पास जाकर एक एक करके ताबीज और कुछ हड्डियां रख दी जिन्हें उन्होंने कब्रिस्तान से उठाया था, और फिर उसी खामोशी में लौट आए। सुबह जब सूरज की किरणें गली में फैली तो चालाक औरत ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लोगों आओ देखो, हम कल रात अजीब रोशनी उसके घर से निकलते देखी। मुझे यकीन था कुछ गड़बड़ है। चलो चलते हैं और देखते हैं असलियत। भीड़ जमा हो गई। औरतें, बच्चे, मर्द सब उसके दरवाजे की ओर बढ़े। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे यह क्या है? सबकी नजर बर्तन के पास रखे ताबीज और हड्डियों पर पड़ी। हवा में सनसनाहट दौड़ गई। कोई बोला, यह तो जादू टोना है। कोई चिल्लाया, हम धोखा खा गए थे, यही इसकी करामत थी। गरीब औरत का चेहरा फक पड़ गया। उसका बेटा कांपते हुए बोला, अम्मी ये सब हमारे घर में कैसे आया? मां ने बेटे को सीने से लगाकर कहा, बेटा यह सब अल्लाह जानता है। हमने न कभी ताबीज देखे न हड्डियां, यह इल्जाम झूठ है। मगर भीड़ का शोर बढ़ रहा था। कुछ लोग चुप थे, मगर कुछ उंगलियां उसकी तरफ उठ रही थीं। चालाक औरत ने नकली आंसू बहाते हुए कहा, अल्लाह की कसम, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह सब जादू टोना है। अब सबूत भी सामने है। अगर बस्ती को बचाना है तो हमें इसे रोकना होगा। भीड़ अब सच और झूठ के बीच उलझ चुकी थी। आधे लोग हैरत से गूंगे खड़े थे, आधे इल्जाम लगाने वालों की आवाज में आवाज मिला रहे थे। और इसी अफरा तफरी में पहली बार गरीब औरत और उसका बेटा सचमुच अकेले पड़ते दिखाई दिए। मोहल्ले की गली में उस सुबह ऐसा शोर उठा मानो किसी ने आग में तेल डाल दिया हो। हर तरफ कानाफूसी और फुसफुसाहट थी। कोई कह रहा था, देखा यही है उसकी बरकत का राज। तो कोई चिल्ला रहा था, हम सब धोखे में थे, ये औरत हमें जादू से फंसाती रही। भीड़ में खड़े कुछ लोग ताज्जुब से खामोश थे। उन्होंने कल ही उस औरत के हाथ से रोटी खाई थी और दिल को सुकून मिला था। वे बुदबुदा रहे थे, नहीं यह कैसे हो सकता है? उसके हाथ से खाना खाकर हमें बरकत महसूस हुई थी। अगर यह जादू होता तो क्या दिल में इत्मीनान उतरता? मगर दूसरी तरफ चालाक औरत और उसका शौहर चीख चीख कर इल्जाम को हवा दे रहे थे। औरत नकली आंसू बहाती और नाक पोंछते हुए कहती, अरे भाइयों बहनों, हमने तो शुरू से कहा था यह करामत नहीं टोना है। हमने कल रात अपनी आंखों से अजीब रोशनी निकलते देखी। अब तो ताबीज और हड्डियां भी मिल गईं। और क्या सबूत चाहिए? उसके शौहर ने भीड़ की तरफ हाथ उठाकर कहा, अगर हम चुप बैठे रहे तो पूरा मोहल्ला बर्बाद हो जाएगा। यह औरत जिन्नात के सहारे काम करती है, हमें इसकी चाल रोकनी होगी। भीड़ में से कुछ नौजवान गुस्से से गरज उठे, हाँ सही कहते हो, इसे सबकर सिखाना होगा। गरीब औरत दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरा आंसुओं से भीगा, आवाज कांप रही थी, लोगों अल्लाह की कसम, मैंने न कभी टोना किया न किसी जिन्न से मदद मांगी। यह सब झूठा इल्जाम है। हमने तो बस सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। उसका बेटा आगे बढ़ा, मासूम निगाहों से भीड़ को देखते हुए बोला, चाचा, खाला, आपने मेरे हाथ से रोटियां खाई हैं। क्या उसमें कभी जहर था? क्या उसमें कभी डर था? अगर हमारी नीयत बुरी होती तो क्या अल्लाह हमें सहारा देता? भीड़ के कुछ चेहरे पिघल गए, मगर ज्यादातर पर हसद और शक का पर्दा पड़ चुका था। एक बूढ़ा जो हमेशा मस्जिद की दीवार से टिककर बैठता था, बमुश्किल खड़ा हुआ और बोला, लोगों संभल जाओ, इल्जाम लगाना आसान है मगर सच्चाई अल्लाह ही जानता है। जो औरत बरसों से सब्र और मेहनत करती रही, क्या वह अचानक जादूगरनी हो सकती है? सोचो, कहीं हम गलती ना कर रहे हों। मगर भीड़ दो हिस्सों में बांट चुकी थी।
आधे लोग चुपचाप सर झुकाकर सोच में पड़े थे और आधे गुस्से और शोर में चालाक औरत के पीछे खड़े थे। मोहल्ले की दीवारें उस दिन गवाह बन गईं। इंसान की भीड़ कितनी जल्दी सच से मुंह मोड़ लेती है और कितनी आसानी से झूठ के पीछे भाग जाती है। गरीब औरत और उसका बेटा उस भीड़ के बीच तन्हा खड़े थे और उनके सब्र की परीक्षा अब और भी सख्त होने वाली थी। अब चालाक औरत को लग रहा था कि उसके पहले इल्जाम से आधा मोहल्ला उसके साथ हो गया है, मगर वह जानती थी कि आधे लोग अब भी उस नेकदिल औरत के सब्र और सच्चाई पर यकीन रखते हैं। उसके सीने में आग और भड़क उठी। उसने ठान लिया कि अब की बार ऐसा इल्जाम लगाऊंगी कि कोई सफाई काम ना आए। रात को उसने अपने शौहर से कहा, सुनो, छोटी साजिश से काम नहीं चलेगा, अब हमें बड़ा वार करना होगा। लोग आधे आधे बांटे हैं, अगर हमें जीतना है तो उन्हें पूरी तरह अपनी तरफ करना होगा। शौहर हिचकिचाया, अब और क्या कर सकती हो, ताबीज हड्डियां तो रख दी, लोग पहले ही शक में हैं। वह औरत आंखें तरेर कर बोली, नादान, शक काफी नहीं होता, अब उससे ऐसा गुनाहगार दिखाना है कि लोग पत्थर उठाएं। कल हम उसके घर में आटा या सब्जी में जहर मिलाकर रख देंगे, फिर लोगों को बुलाकर कहेंगे, देखो यह औरत हमें मारना चाहती है। यह सिर्फ जादू नहीं करती बल्कि हमारी जान की दुश्मन है। उसके चेहरे पर जीत की लालसा साफ थी। दूसरे दिन सुबह सुबह वह अपने घर से थोड़ा सा खराब आटा और कड़वी जड़ी बूटियां लेकर निकली। रात के अंधेरे में उसने और उसके शौहर ने गरीब औरत की रसोई में दाखिल होकर आटे की थैली में वह जहरीली चीजें मिला दी। सुबह का उजाला फैला तो मोहल्ले में एक बार फिर शोर मचाया गया। चालाक औरत चिल्लाती हुई आई, लोगों आओ देखो, हमें तो कल ही शक था, अब असलियत सामने आ गई है। इस औरत ने रसोई में जहर मिलाया है, अगर इसका खाना किसी ने खा लिया तो मर जाएगा। भीड़ उमड़ आई, किसी ने आटा सूंघा, किसी ने उंगलियों पर लगाकर चखा और मुंह बनाते हुए थूक दिया, अरे यह तो कड़वा है, इसमें सचमुच कुछ गड़बड़ है। चालाक औरत ने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, क्या अब भी तुम लोग इसे बेकसूर कहोगे? यह औरत हमें बरसों से धोखा देती रही, कभी कहती रही करामत है, कभी कहती रही रहमत है। सच तो यह है कि यह औरत जादूगरनी है और अब हमें जहर खिलाकर मारना चाहती है। भीड़ गरज उठी, किसी ने पत्थर उठाया, किसी ने डंडा। बच्चे रोने लगे, औरतें चिल्लाने लगी। गरीब औरत दरवाजे पर खड़ी थी, आंसुओं से लबरेज आंखें, मगर होंठ कांपते हुए बस यही कह रहे थे, अल्लाह गवाह है, हमने कभी धोखा नहीं दिया। यह इल्जाम झूठा है, अगर खाना जहरीला है तो मेरे सामने कोई उसे खा ले, मैं अल्लाह का नाम लेकर खाऊंगी। उसका बेटा आगे बढ़ा और सबके सामने रोटी का टुकड़ा उठाकर बोला, मैं खाऊंगा, अगर इसमें जहर हुआ तो मेरी मौत गवाही देगी कि मेरी मां ने कुछ नहीं किया। भीड़ थम गई, हर कोई हक्का बक्का उसे देखता रह गया, मगर चालाक औरत के चेहरे पर अब भी नकली मासूमियत और भीतर ही भीतर जलन की आग सुलग रही थी। वह सोच रही थी, अगर आज दरवेश ना आया तो यह औरत हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगी, और यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। मां ने फौरन उसके हाथ को पकड़ा, आंखों से आंसू बह निकले और बोली, नहीं बेटा, तेरी जान मेरी सब्र से भी ज्यादा कीमती है। हम इल्जाम सह लेंगे, मगर तुझे खोकर अपने सब्र की गवाही नहीं देंगे। भीड़ का शोर और तेज हो रहा था। तभी अचानक गली के कोने से किसी ने पुकारा, ठहर जाओ, किसी मासूम पर हाथ मत उठाओ। सबकी निगाहें घूमी। वही दरवेश, सफेद दाढ़ी, चमकता चेहरा और हाथ में लाठी लिए मोहल्ले में दाखिल हो रहा था। उसके कदम भारी मगर नूरानी थे। भीड़ का शोर थम गया, जैसे किसी ने तूफान को रोक दिया हो। दरवेश ने आगे बढ़कर आटे की थैली और सब्जी का कटोरा उठाया। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और रोटी तोड़कर सबके सामने खाई, फिर पानी पिया और सबकी तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा, देखो, अल्लाह के नाम से खाई हुई चीज कभी जहर नहीं बनती। ये औरत पाक नियत वाली है, ये इल्जाम झूठा है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग शर्म से सर झुका गए, मगर दरवेश यहीं नहीं रुके। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, ये आटा और सब्जी कल तक साफ थे, रात के अंधेरे में किसी ने इसमें जहर मिलाया है, और अल्लाह की कसम, मैं जानता हूं कि वह कौन है। भीड़ एक साथ फुसफुसाने लगी। दरवेश ने चालाक औरत और उसके शौहर की तरफ इशारा किया। यह वही हैं जिन्होंने पहले बरकत का घड़ा चुराया, फिर अफवाह फैलाई और अब झूठे सबूत रखकर इस औरत को बदनाम करना चाहा। अल्लाह ने उनकी चाल उन्हीं पर पलट दी। भीड़ में से एक बूढ़ा आगे बढ़ा, जिसने कल तक शक किया था। उसने गुस्से में कहा, सचमुच हमें अब सब समझ आ गया। हमने अपनी आंखों से उस गरीब औरत का सब्र देखा है, और इन दोनों की चालाकियां भी। अब लोगों का गुस्सा चालाक औरत और उसके शौहर पर टूट पड़ा। कोई उन्हें धक्का देने लगा,
कोई ताने कसने लगा, हसद ने तुम्हें अंधा कर दिया, तुमने पूरी बस्ती को गुमराह किया, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। जो औरत कल तक अपने नकली नूर से सबको धोखा देती थी, आज जलील होकर भीड़ से घसीट कर निकाली गई। उसके शौहर का सर शर्म से झुका हुआ था और लोगों के थूक उसकी तरफ उड़ रहे थे। इधर गरीब औरत आंसुओं में डूबी थी, मगर इस बार उसके आंसू घम के नहीं, शुक्र के थे। उसने दरवेश की तरफ देखकर कहा, हजरत, अल्लाह आपका भला करे, आपने हमें बेगुनाही की ढाल दी। दरवेश ने मुस्कुराकर बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, याद रखो, सच्चाई की जड़ें मजबूत होती हैं। लोग चाहे लाख इल्जाम लगाएं, मगर अल्लाह का नूर झूठ के अंधेरे को मिटा देता है। आज अल्लाह ने तुझे सरफराज किया है और हसद करने वालों को जलील। बस्ती के लोग एक एक कर उस औरत के घर आए। किसी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, किसी ने आंसू बहाते हुए कहा, बहन, माफ कर दो, हमने हसद करने वालों की बात मान ली थी, मगर अब सच सामने आ गया है। माँ बेटे ने सबको माफ कर दिया और उसी दिन से मोहल्ले में यह मिसाल कायम हो गई कि सब्र करने वाला कभी रुस्वा नहीं होता और हसद करने वाला कभी सरफराज नहीं होता। गली की हवा बदल गई थी। वहां अब तानों और अफवाहों की जगह दुआएं और यकीन की खुशबू फैल चुकी थी। इस पूरी दास्तान का सबक यह है कि इंसान की असली ताकत उसके सब्र, नेक नियत और अल्लाह पर यकीन में होती है। दुनिया वालों के इल्जाम, अफवाहें और चालें कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर दिल पाक हो और जबान पर शिकवा ना हो, तो अल्लाह ताला खुद हक का फैसला करता है।